थोड़ा सा सब्र करो। देखो पहले मैं बात करता हूं ओनली फॉर पात्रता की, सारी चर्चाएं आपका लगभग कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मैं पहले बात करता हूं पात्रता की, लेवल फर्स्ट बीएसटीसी, लेवल सेकंड बीएड 4 ईयर और जो भी है। पात्रता का मतलब बच्चों ओनली पात्रता ही है, यानी आपको 60% आने चाहिए, आरक्षण में हो तो वो थोड़ी बहुत छूट, और 60% आपको आने चाहिए बस। आप 60% मतलब 150 में से 90 क्वेश्चन, आपको जुगाड़ सिर्फ इतना ही रखना है कि बस मेरा किसी तरीके से पास हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू ज्यादा लेके आता है या कम लेके आता है, इसका कोई महत्व नहीं आगे जाके, बस तू पास हो जा। पिछली बार है तो ठीक है, नहीं है तो भी दोबारा दे देना, क्योंकि चीजें लगभग सेम है, दोबारा देगा तो ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पात्रता के अंदर बात करें तो जैसे इसकी पात्रता हम बात करें, जो पहला पेपर आपका होगा उसमें क्या आएगा, उसमें बच्चों मनोविज्ञान आएगा 30 नंबर का, यहां भी मनोविज्ञान आएगा 30 नंबर का, ठीक है सर। उसके बाद में आएगी यहां भी आपको भाषा तो लेनी पड़ी, जैसे हिंदी आपको आनी चाहिए, अंग्रेजी और फिर थोड़ी सी साइंस वगैरह गणित, यानी सब चीजें ही आती है इसके अंदर, ठीक है गुरुजी हो जाएगा। फिर एक नयो इंगमा है पर्यावरण अध्ययन, सर कितना कितना नंबर गए, ओ भी 30 गो है, यो भी 30 गो है, यो भी 30 गो है। पर्यावरण अध्ययन में किए गुरुजी, पर्यावरण अध्ययन में बेरोकुन किए, यानी 100 क्यों है, कल्चर भी दे रखी है, दुर्ग भी दे रखी है पर्यावरण में, बोलो दुर्गों से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मेरे आज तक समझ में नहीं, सारी चीजें ही दे रखी है उसमें, जीके भी जला रखा है उसने, सॉरी पेन उठाने चाहिए, जीके भी दे रखा है उसमें। तो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप सीरियस ज्यादा हो जाते हो, तो ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ोगे आराम से हो जाएगा क्लियर। पात्रता में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, तो सब कुछ आ जाता है। टोटल ये कितने हो गए, 5 3 15 यानी 150, ठीक है सर हो गया ये पात्रता हमारी। अब आओ लेवल सेकंड के ऊपर, वही चीज साइकोलॉजी तो यहां भी आनी है, बाल विकास मैं साइको बोल देता हूं ओनली, कितना 30। फिर आती है आपकी भाषा, 2 भाषा आपको लेनी पड़ेगी। सर मेरे बीए में ये तो मैं, अरे पात्रता में इस चीज का कोई महत्व ही नहीं, तुम बताओ साइंस वालों के कौन सी हिंदी होती है, कॉमर्स वालों के कौन सी इंग्लिश होती है, इस चीज का पात्रता में कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें अगर हिंदी पहले कहीं पढ़ी है, जैसे मान लो किसी ने एसआई की तैयारी की, हिंदी उसकी पहली भाषा हिंदी ले लो, किसी की संस्कृत अच्छी है पहले संस्कृत ले लो, किसी की इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश, बाकी हिंदी लगभग बच्चे 90% हिंदी ही लेते हैं। 2 भाषाएं आपको लेनी होगी, मान लो कि आपने हिंदी हिंदी के अलावा 2 अलग अलग, यानी कि हिंदी सेकंड में हिंदी ले ली, उसमें सिंधी अंग्रेजी जो भी गुजराती तेरे जैसे बोलो, ठीक है आपकी जो जैसे 30 नंबर हो गए वो, ठीक है सर। और क्या होगा, और फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कोई जो साइंस से है तो उसके साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे 60 लगभग, कॉमर्स से है तो कॉमर्स वाले को एसएस में जाना पड़ेगा, 60 उसके वो हो जाएंगे, कितने हो गए 60, कितने हो गए 150। बस आपको प्री वाला जुगाड़ देखना है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी आपको पास नहीं करनी है, ठीक है। जैसे तैसे साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्टों के अंदर है, और ये इसका तो बस पैटर्न ये रहना ही है, प्री मेन दोनों में बस जीके का अंतर आ जाता है। ये आपने पास कर ली, पास करते ही आप जाओगे मेन में, बस मेन ही मेन है, मेन ही मुख्य है, यही मुख्य है, और मुख्य इसके अंदर है जीके, दोनों में, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे वो लेवल सेकंड। सर कितनों बड़ो जीके, लेवल फर्स्ट में तो लगभग 180 नंबर का जीके, वो लेवल सेकंड में जीके कितना है सर 130 नंबर, यानी 300 में से यहां तो देखो 50% से ऊपर चला गया क्या, यहां लगभग 40 से 45%। सर जीके कौन सा, राजस्थान जीके, हाँ थोड़ा मैनेजमेंट भी आ जाता है उसमें, 5 7 नंबर करंट भी आता है, सारा जीके ही है ये ऑल ओवर, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर। अभी जो ज्योग्राफी चल रही है वो ज्योग्राफी ढंग से पढ़ लेना, इसके बाद तुम अगर रेट की तैयारी करो कुछ मत देखना चाहिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ जिस दिन एग्जाम होगा मैं खुद कहूंगा कि ये वीडियो में यहाँ आया, मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं थार खातर मेहनत करी निकाल के लिए आऊंगा, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी से पढ़ लो, ज्योग्राफी हो जाएगी कंप्लीट, हिस्ट्री हमारी चल रही है, कल्चर हिस्ट्री ऑनलाइन चल रही है, कल्चर भी है, तीनों पूरा ये जीके मैं अकेला करवा सकता हूँ। और गुरुजी बताओ आ तो थे बता दी, अब अगर रेट लेवल फर्स्ट है तो बिंगा 100 क्यों आओगे, सब कुछ का मतलब उसे हिंदी भी आएगी, उसके इंग्लिश भी आएगी, उसकी गणित भी आएगी, अच्छा संस्कृत को नहीं आप, विज्ञान भी आएगी उसके, और सामान्य अध्ययन भी आएगा। कितना कितना नंबर को 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, इन सब की शिक्षण विधियां भी आएगी 8 8 8 8 8। और क्या होगा गुरुजी, और देखो, और फिर साइकोलॉजी भी आएगी, कितने नंबर की 20 नंबर की,
और तकनीकी विज्ञान एक नया जो पिछली बार जुड़ा था छोटा सा सूचना तकनीकी, वो कितना, सूचना तकनीकी कितने नंबर का, 10। टोटल कितने हो गए, 50, 40, 90, 100 और 200, 300 हो गए, 300। अच्छा जी, ये है रीट लेवल फेस्ट का। आओ सेकंड में सब्जेक्ट चयन भी आपको बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट। जीके हो गया 130 नंबर का। फिर आपकी आएगी जीके के अलावा आपका विद्यालय विषय। विद्यालय विषय का मतलब आप हिंदी से हो तो आपकी हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश से तो इंग्लिश, ऐसे ऐसे कितने नंबर का, 120 नंबर का। यानी यहां पर आपको सब्जेक्ट चयन देखना होगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट चयन बीएड के आधार पे नहीं होता, बीए के आधार पे होता है। पहली बात, बीएड तुमने किसी से कर रखी है, कोई ले रखा, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। अब देखो सब्जेक्ट, जैसे मैं बताता हूं कि एक बच्चा है ए नाम का, उसके बीए में 3 सब्जेक्ट है, एक हिंदी है, एक उसकी अंग्रेजी है, और तीसरा सब्जेक्ट उसकी है ज्योग्राफी। एक बच्चा बीए बी है जिसके एक सब्जेक्ट हिंदी है, दूसरा उसके ज्योग्राफी है, तीसरा उसके हिस्ट्री है। बीए के अंदर क्या ए बच्चा सेकंड ग्रेड का एसएस से दे सकता है? तो मैं देखूंगा, कहूंगा कि वो ऐसे सामाजिक से सेकंड ग्रेड नहीं दे सकता ए बच्चा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपके 2 विषय सामाजिक के होने चाहिए। ज्योग्राफी के अलावा उसके पास या तो इतिहास होना चाहिए, या लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए, पॉलिटिकल जो भी, तो ये नहीं दे सकता। एडिशनल कर लिया तो अलग बात है। ये सेकंड ग्रेड हिंदी से दे सकता है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश से दे सकता है। ये सर ये इंग्लिश से नहीं दे सकता क्योंकि बीए में इसके पास इंग्लिश नहीं है, एडिशन कर लिया तो अलग बात है। ये हिंदी से दे सकता है सेकंड ग्रेड, और सामाजिक से दे सकता है। अब मान लो कि बंदे के पास तीसरा सब्जेक्ट हिंदी न होके और इसके पास तीसरा सब्जेक्ट था राजनीति, तो सर तो फिर ये एसएस के अलावा कोई पेपर नहीं दे सकता। तो बीए में सब्जेक्ट चयन का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक भाषा ले, 2 सब्जेक्ट अन्य ले, या 2 भाषा लेते हो तो वो आपकी मर्जी, एक भाषा में रुचि होती है, 2 भाषाओं में नहीं हो सकती। तो ये लेकिन रीट में ऐसा नहीं है। रीट में आपके पास एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इसके पास ओनली ज्योग्राफी है तो भी एसएस से दे सकता है, 2 होने की जरूरत नहीं। ये अंग्रेजी से भी दे सकता है, हिंदी से भी दे सकता है, एसएस से भी दे सकता है आराम से। ये एक होना जरूरी है रीट में। सेकंड ग्रेड में 2 सब्जेक्ट एसएस के, बाकी एक एक हो गया। यानी ये बात आपके समझ में आ गई क्या? वो होता है विद्यालय विषय। ठीक है सर, उसका हमने चयन कर लिया, विद्यालय विषय का जो भी लेना है वो। फिर आती है 20 नंबर की शिक्षण विधियां। फिर वही साइकोलॉजी, मनोविज्ञान 20 नंबर का। मैन में थोड़ी कम है, प्री में ज्यादा है। सूचना तकनीकी 10 नंबर का। कितने हो गए? 20, 40, 50, 50, 200, 300 हो गया नहीं, 300। ये लो जी, दोनों हो गई। बात समझ में आई? क्या सब्जेक्ट का चयन करना है, किस विषय से दे सकते हैं। नंबर दूसरा, सर मैं फाइनल में दे सकता हूं क्या? बिल्कुल, तो योग्य माना जाएगा फाइनल वाला। देने को तो 10वीं वाला दे दो चाहे, लेकिन वो योग्य तो नहीं है। फाइनल वाला योग्य माना जाएगा, वो दे सकता है सब्जेक्ट चयन। अब यानी इसके महत्व जो है वो जीके का ज्यादा है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप जीके जरूर पढ़े। राजस्थान अभी ज्योग्राफी शुरू हो रही है, वो पढ़ लो, चाहे आपकी मर्जी हो, आप जैसे भी करते हो। जीके का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और सर बुक्स, बिल्कुल बुक मार्केट में पहले से ही है, बुक उपलब्ध है, मार्केट में आप जाओगे मिल जाएगी। अलग अलग शिक्षण विधियां रीड लेवल फेस्ट की अलग अलग से भी मिल जाएगी, वो आपकी इच्छा है जो भी। तो दोनों को मैंने कंपेरिज करके बता दिया। जीके का स्पेशल ध्यान रखें, बाकी पहले को आपको पात्रता ही पास करनी है। तो ये नॉर्मल